17 नवंबर को दबंगई के विरुद्ध में खुशहाल जीवन जीने के लिए पनागर की जनता जो है वोट करने जा रही है। और दबंगई जो है बस अगले 5-7 दिन की और है, इससे ज़्यादा की नहीं चलेगी। इन्होंने कह दिया कि हम सिलेंडर आपको जो है 500 रुपये में दे रहे हैं। सारे के सारे माताएं बहनें जो है गैस एजेंसियों के पास पहुंच गई और उनके साथ धक्का मुक्की हुई, सारी चीज़ें हुई, मिला किसी को नहीं। पटवारी की परीक्षा जैसे ही पास हुए, पूरे मध्य प्रदेश में एक कोचिंग सेंटर वालों ने नहीं लगाया कि ये बच्चे हमारी कोचिंग से निकले, क्योंकि घोटाले करके आए हैं। इस वक्त द लुक न्यूज़ की टीम पनागर विधानसभा में सुहागी में है, पन्नी मोहल्ले में है। और हम बता दें कि आपको अभी हमारे बीच यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश पटेल उपस्थित हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। राकेश जी, आप पूर्व में जो है राजनीति की अच्छी पकड़ भी रखते हैं और अभी जो है यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर उतरे हुए पनागर विधानसभा को लेकर के, क्या कुछ आपके मुद्दे हैं विकास को लेकर, क्या आप करने वाले हैं जनता के लिए? देखिए, हमारे विकास के मुद्दे जो है माननीय कमलनाथ जी ने तय कर दिए हैं। 111 जो उनका वचन पत्र है उस पे मुद्दे हैं। उस पे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, ग्रामीण आवास से लेकर के उनके पढ़ने लिखने से लेकर के सारी सुविधाओं को लेकर के हमारे जो है 111 वचन पत्र जो है माननीय कमलनाथ जी ने जारी कर दिए हैं। कमलनाथ जी की सरकार निश्चित रूप से 3 तारीख को बनेगी और उस पर जो भी वचन पत्र हैं 5 साल तक उस पर काम करते रहेंगे और 100% काम करेंगे। राजेश जी, हम देख रहे हैं आप लगातार अपनी विधानसभा क्षेत्र में उतर रहे हैं, लोगों से प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या आपको बड़ी समस्याएं समझ में आ रही जो आपकी विधानसभा क्षेत्र में होने वाली समस्याएं हैं? बड़ी समस्याएं तो क्या, यहाँ छोटी समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि मध्य प्रदेश शासन में भाजपा पिछले 20 साल से है। मुझे लगता है उन्होंने कुछ किया नहीं सिवाय पैसा कमाने के, सिवाय कमीशनबाजी के, सिवाय घोटाले के, सभी प्रकार के। अब आप घोटालों में देखिए, कुछ ही समय पहले अगर आपका कोई भी बेटा अगर कोई परीक्षा पास होता है तो जो कोचिंग क्लासेस वाले होते हैं बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा देते हैं कि ये हमारी क्लासेस से आया है। पटवारी की परीक्षा जैसे ही पास हुए, पूरे मध्य प्रदेश में एक कोचिंग सेंटर वालों ने नहीं लगाया कि ये बच्चे हमारी कोचिंग से निकले, क्योंकि घोटाले करके आए हैं। जो लगाएगा तो उनको लगेगा कि उनकी बेइज्जती होगी। निश्चित रूप से ये घोटालों की सरकार रही है। इन्होंने कुछ किया नहीं है। इन्होंने आम जनता का पैसा तबीयत से चूसा है और सिर्फ सत्ता जो है अपने अधिकारियों के द्वारा हासिल की है। सत्ता को चोरी किया है इन्होंने, संविधान की बेइज्जती की है, संविधान को तोड़ करके, और इन्होंने सत्ता को चोरी किया है। राजेश जी, हम अगर पनागर विधानसभा की बात करते हैं तो जनता का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो है दबंगई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ जो है बहुत सक्रिय हैं, या बहुत ज़्यादा दबंगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से भी वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाते हैं। इसको लेकर के यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या कुछ आप करने वाले हैं इस चीज़ को लेकर? हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, माननीय कमलनाथ जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से आप 17 नवंबर को दबंगई के विरुद्ध में खुशहाल जीवन जीने के लिए पनागर की जनता जो है वोट करने जा रही है। और दबंगई जो है बस अगले 5-7 दिन की और है, इससे ज़्यादा की नहीं चल पाएगी। अच्छा, आपके क्षेत्र में हम देख रहे हैं किसानों की क्या हालात है, किसानों की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या उनके लिए तमाम कुछ योजनाएं निकालने वाले हैं, या कुछ ऐसा करने वाले कि किसान को की जो है एक तरीके से अन्न उगाता है और लोगों तक अन्न भी पहुँचाता है, तो उसके लिए क्या करने वाली पार्टी? आज किसानों के देखिए, पिछली बार जब 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस की, तो निश्चित रूप से 2 लाख तक के कर्ज माफ़ हो रहे थे और 1.5 लाख तक के कर्ज तो माफ़ हो चुके थे। अगर 3 महीने सरकार और रुक जाती तो 2 लाख तक के सारे मध्य प्रदेश के जो है कर्ज माफ़ हो चुके होते। आज जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 2 लाख तक के कर्ज फिर से माननीय कमलनाथ जी की सरकार जो है माफ़ करेगी और ब्याज सहित माफ़ करेगी। किसानों के लिए दूसरी, उनके जितने भी ड्यूज़ हैं, बिल जो है बिजली के बिल ड्यूज़ हैं, वो सारे माफ़ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 100 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी, 200 यूनिट तक हाफ रहेगी। इसके अलावा अभी टीसी कनेक्शन लेते हैं आप तो बहुत पैसा लगता है। 5 हार्स पावर तक को आपको टीसी कनेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा कनेक्शन ही मुफ्त मिलेगा। सारी चीज़ें, आज 10 घंटे लाइट मिलती है, कांग्रेस की सरकार आएगी 12 घंटे लाइट मिलेगी, निश्चित रूप से 12 घंटे लाइट मिलेगी। ये सारी चीज़ें हैं। MSP, केंद्र सरकार ने जो MSP जारी की हुई है, हमारे कमलनाथ जी ने ये बोल रखा हुआ है कि मुझे MSP से मतलब नहीं है, मैं तो 2500 रुपये में धान खरीदूंगा, 2600 रुपये में गेहूँ खरीदूंगा। अब जिसको अपनी धान जो है 2200 रुपये, 2182 रुपये में बेचना है वो भाजपा को वोट दें, जिसको 2500 रुपये बेचना है वो कांग्रेस को वोट दें। तो मैं जानता हूँ, मैं खुद भी किसान हूँ और शुद्ध किसान हूँ,
तो मैं जानता हूँ किसानी में कितनी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। राजेश जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि यहाँ पर आपको इस क्षेत्र में जो है टिकट मिली है विधायक के लिए, तो क्या लगता है आपको कि जैसा कि देखा जा रहा है विपक्ष में एक बड़े दावेदार हैं, मजबूत पक्ष को लेकर के वो खड़े हुए हैं, ऐसा बताया जाता है, जनता का कहना भी है, तो जनता के लिए आप जो है यहाँ पर क्या करने वाले हैं? महिलाओं के लिए खासतौर से क्या सुरक्षा व्यवस्था के लिए उनके कुछ तमाम आप क्या कुछ व्यवस्थाएं निकालने वाले हैं? महिलाओं के लिए देखिए, ये सरकार जो है, स्वराज सिंह जी की सरकार जो है, ये सिर्फ कॉपी करती है। माननीय कमलनाथ जी ने 3 महीने पहले घोषणा की थी कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम 1500 रुपये जो है नारी सम्मान के रूप में देंगे। उसको कॉपी करके इन्होंने तुरंत 1000 रुपये जो है लाडली बहना के नाम से देना शुरू कर दिया। तो निश्चित रूप से लाडली बहना में अगर 1000 मिले, आज 1200 रुपये भी मिल गए इनको। कांग्रेस की सरकार आएगी हम 1500 रुपये देंगे। इन्होंने कहा अभी पिछले त्यौहार में इन्होंने कह दिया कि हम सिलेंडर आपको जो है 500 रुपये में दे रहे हैं। सारे के सारे माताएं बहनें जो है गैस एजेंसियों के पास पहुंच गई और उनके साथ धक्का मुक्की हुई, सारी चीज़ें हुई, मिला किसी को नहीं। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आएगी, 500 रुपये में आपको गैस सिलेंडर मिलेंगे। बच्चों को पढ़ने के लिए पढ़ो पढ़ाओ योजना है। पढ़ो पढ़ाओ योजना में 500 से लेकर के 1500 रुपये तक मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में हर महीने मिलेंगे। तो ये सारी सुविधाएं हैं। जब नारी सशक्त होगी, पढ़ेगी लिखेगी, हमारी बच्चियां पढ़े लिखेंगी तो सशक्त नारी होगी, सशक्त भारत बनेगा। जब सशक्त भारत बनेगा, लोग समझदार बनेंगे तो अपना अच्छा जो है, अब वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो अगर उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी तो खुद का रोजगार करेंगे। तो हम जो है स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे हैं, हम स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। और भाजपा की सरकार जो है वो सिर्फ बेरोजगार बनाना चाहती है। तो आपने सुना, हमारे बीच में उपस्थित हैं राजेश जी हैं, राजेश पटेल जी ने क्या कुछ कहा। चूँकि ये मामला तो आखिर चलता रहता है, हम इस वक्त जबलपुर की विधानसभा में हैं और हार जीत का मामला जो है चलता रहता है, लेकिन 17 नवंबर को मतदान होने वाला है और उस मतदान को करने के लिए आप अपने हिसाब से सही उम्मीदवार के तौर पर ये चुनना आपका कर्तव्य है। कैमरामैन राजेश के साथ संवाददाता अनिमेश मिश्रा, द लुक न्यूज़, जबलपुर।